रहायशी सोसाइटियाँ और आवाम की बेचारगी। मैं जब भी कोई बात करती हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब तक मैं खुद उस एक्सपीरियंस को करके ना गुजरूँ तब तक मैं उससे बात ना करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी बात में वो ऑथेंटिसिटी नहीं होती जब तक आपने खुद वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता। दूसरों का जितना मर्जी भी आप ऑब्जर्वेशन कर लें, मुशाहिदा कर लें, लेकिन फिर भी जब तक उस तजर्बे से आप खुद होके नहीं गुजरते आपकी बात में वो गहराई नहीं आती। अब ये रहायशी सोसाइटियों का तरीक़ेकार क्या है आवाम को लूटने का, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताती हूँ। उनके पास ना ज़मीन होती है और ना उसके प्लॉट्स का पता होता है। वो सिर्फ चंद बैनर्स लगाकर सोशल मीडिया को यूज़ करके एक सोसाइटी को अनाउंस करते हैं और कम से कम उसकी आप फ़र्ज़ करें तो कोई 25 लाख फाइल्स बेच दी। अब 25 लाख फाइल्स बेच दी तो डेफिनेटली जब 1-1 लाख रुपए की फाइल बेची तो उनके पास जमा कर लीजिए कि कितनी अमाउंट जो है वो जमा हो गई। आप उसके बाद आप पूछते रहते हैं लोगों को, या मुझ जैसे बेचारों को लगता है कि जी अब ये सोसाइटी जो है वो 1-2-3 साल में डेवलप हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सोसाइटियाँ बनते बनते भी 20 से 25 साल लेती हैं, क्योंकि पहले तो उनके पास कुछ होता नहीं, सिर्फ उन्होंने वो चंद बैनर्स लगा के अनाउंस किया है और हम जैसे लाखों लोग जो है वो फाइलें लेने पहुंच जाते हैं। वो एक पेपर और एक फाइल उठा के हम घर ले आते हैं और अपनी जमा पूंजी उनको दे आते हैं। वो सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, बैंक में रखते हैं, प्रॉफिट खाते हैं और हमें लारे पे लारे दिए रखते हैं। हम उनको किस्तें भरते रहते हैं और हमें कहते हैं जी अभी जो ज़मीन का थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, इतनी हो गई, इतने प्लॉट पे झगड़ा चल रहा है, बस इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारी ज़मीन का मसला क्लियर होता है हम आपको जो है वो बेल्टिंग करते हैं। उसके बाद वो हमें लारे दिए रखते हैं। एलडीए का मसला आ गया, फलां मसला आ गया और करते करते साल जो है वो गुजर जाते हैं। कुछ लोग प्लॉट की सारी किस्तें दे पाते हैं और उसके बाद जो है फिर डेवलपमेंट चार्जेस आ जाते हैं और फिर जनाब आहिस्ता आहिस्ता करते हैं वो कुछ ज़मीन का एक टुकड़ा लेते हैं और फिर दरमियान में फ्लक्चुएट करते हैं कि आपने अगर 4 लाख की फाइल ली थी तो पता चलता है आपको 5-6-7 साल के बाद कि यार वो 4 लाख की फाइल जो वो तो 2.5 लाख पे रह गई। आप कहते हैं यार जितना पैसा घुमा है ना वो गया, फाइलें बेचनी शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग जब अपनी फाइलें बेच देते हैं। अब होता क्या है, 4 लाख रुपया सोसाइटी को आया और 2.5 लाख में वही जो फाइल्स है वो सोसाइटी ने दोबारा उठा ली, यहाँ से प्रॉफिट कमाया। उसके बाद डेवलपमेंटल चार्जेस की बारी आ गई तो डेवलपमेंटल चार्जेस शुरू हो गए। फिर वो कहते हैं जी कॉर्पोरेट सेक्टर से कॉर्पोरेट की जो हमें एनओसी नहीं मिल रहा, हमें फिलहाल, ये नहीं बहानों की एक लंबी लिस्ट है जो वो आपके आगे रखते हैं और खुद प्रॉफिट कमाते जाते हैं अनटिल और अनलेस कि वो सारी फाइलें उनके कब्जे में आ जाएं। जितना फिर उनके पास प्लॉट बचता है, अगर 25 लाख फाइलें बेची थी तो पता चला प्लॉट तो सिर्फ 2500 है, तो वो बाकी फाइलें वो जिनका पैसा वो 10-20 साल इस्तेमाल किया होता है, तब तक वो कभी प्राइस को अप करके, कभी प्राइस को डाउन करके, कभी लोगों को लालच देके, कभी लोगों को खौफ देके, तो वो जो है वो फाइलें जो है वो वापस ले ली जाती है। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि अब सिर्फ 25,000 फाइल जो है वो बाहर रह गई है जिसके हमने प्लॉट देने, और वो भी यकीन माने उन 25,000 में से भी तकरीबन 20,000 फाइलें जो सोसाइटी है उसके अपने ऑफिस की होती है, शायद ही 4-5 हज़ार फाइल जो है वो बाहर आम लोगों के पास रह जाती हैं। फिर वो जो है वो सोसाइटी को मुकम्मल डेवलप करने के बाद उसकी हाइप क्रिएट करते हैं। यानी ये सारे का सारा जो मामला है वो खौफ और लालच के ऊपर बेस करता है। कभी वो खौफ देकर आपसे नफ़ा कमाते हैं और कभी आपको लालच देकर। तो ये जो सोसाइटियों के धोखे हैं इनसे बचिए। थैंक यू।